जय हिंद साथियों, आपका अपना YouTube चैनल SS सक्सेस मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका 10th का मैथ पहला चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। यदि आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम आपको यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का तरीका बता चुके हैं। तो यहाँ इस पार्ट में हम बताएंगे प्रश्नावली का प्रत्येक प्रश्न हल करेंगे। तो हम पहले देखते हैं प्रश्नावली 1.1 और 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है वही है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, एचसीएफ धनात्मक पूर्णांकों का निकालेंगे। तो हम पीछे वाले वीडियो में 135 और 225 का एचसीएफ निकाल के दिखा चुके हैं। अब उसी प्रकार से हम दूसरा एचसीएफ निकालते हैं 2 नंबर का 196 और 38,220 का। अब देखते हैं इसे हल करके। तो आप लोग जानते हैं यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम बराबर आपको हम सूत्र बताए हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो जाकर देख ले, बहुत अच्छी तरीकाओं से वहां बताया गया है। यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम का जब हम प्रयोग करते हैं तो यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम बराबर ये सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, इस प्रश्नों को हल करते हैं। तो उसमें आपको बताए थे जहां ए क्या होता है, भाज्य होता है, और ए अगर यहाँ हम लिखते हैं तो ए सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि भाज्य होता है, हम भाग देते हैं किसी संख्या तो वह बड़ी होती है। तो यहाँ ए बराबर हो गया 38,220 और बी होता है उससे छोटी संख्या, यानी कि जो 2 संख्या रहती है उसमें जो छोटा है वह बी हो जाता है भाजक। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर एल्गोरिथम से चल रहे हैं। अब देखते हैं इसे आगे। तो बताए थे यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम का जब हम प्रयोग करके हल करते हैं तो एक और परमेका का उपयोग करते हैं। परमेका कहे तो अलग अलग भाग कर सकते हैं या एक ही बार में मौसा करते हैं भाग विधि से। तो भाजक क्या है 196 और भाज्य क्या है 38,220। अब हम इसे हल करते हैं। हल करने के साथ साथ यहां भी लिखेंगे 196 से यहां भाग लगाते हैं, एक बार में लग जाएगा 196। एक पैसा लेकर होगा 12 में से 6 गया, 6 बच गया। अब ये बच गया 7 में से 9 नहीं जाएगा, एक पैसा लेकर 17 में से 9 गया 8 और ये 2 में से गया 1, 186 बच गया। तो यहाँ अगली संख्या क्या है 2 लिखते हैं। ये लगभग 200 के आसपास है, 2800 2 नमा 18 लगभग 9 बार में लग जाना चाहिए। देखते हैं लगाकर 6 नमा 54 का 4 बाकी 5, 9 नमा 81 5 86 बाकी 8, 1 नमा 9 8 17। घटाते इसे, एक पैसा लेकर 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 5, एक पैसा लेकर 15 में से 6 गया 9 और ये 7 में 7 31, 1 में से 31 या 0। अब हम क्या करते हैं, अगली संख्या उतारते हैं 0। अब जब हम 0 उतारे हैं तो 196 समय 980 में लगाना है। तो 200 के आसपास, 4 कम है तो 4 5 से 20, 2 5 यानी 1000, 20 घटा देंगे यानी 5 बार में लग जाएगा। देखते हैं लगाकर 6 5 30 का 0 बाकी 3, 9 5 45, 3 48 का 8 बाकी 4, 1 5 5 4 9। अब ये घटाते हैं तो 0 में 0 गया 0, 8 में 8 गया 0, 9 में 9 गया 0, यानी टोटली घट के क्या मेरा शेष आ गया 0 आ गया। यानी एक ही बार में ये मौसा कंप्लीट है, इधर एक ही लाइन में हल हो जाएगा। बड़ी संख्या भाजक कितना है 38,220, बी 196 गुने क्यू कितना आ गया 195 और फिर प्लस आर, और आर मेरा आ गया क्या 0, चूंकि आर इक्वल टू 0, आर बराबर 0 हो गया
तो जब r शून्य हो जाता है तो हमारा दोनों संख्याओं का मौसम क्या होता है, भाजक हो जाता है b। याद रखिएगा, जब भी भाजक होगा, जब भी मौसम होगा तो हमारा क्या होगा, b, यानी कि भाजक ही होगा, जिससे हम भाग लगाए हैं। अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 आंसर। ये तो 2 नंबर भी बन गया। अब इसी प्रकार से आप 3 नंबर स्वयं बनाने का प्रयास करें, 1 का 3। अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे भी हल कर कर एक अगली वीडियो बना देंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यानी हमें कहता है कि हमें यह चीज दिखाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, ये चीज को दिखाना है। तो याद रखिए, यहाँ क्या कहता है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो जो हमें कहा जा रहा है हम उसे क्या करते हैं, पहले इसमें मान लेते हैं। तो मानने के क्रम में हम क्या करते हैं, कभी भी कुछ मानते हैं x y z इसी के पद में हम मानते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक भी हम कोई अल्फाबेट का लेटर मान लेंगे। लेकिन मानने के क्रम में हमें एक चीज का ध्यान देना होता है, हम इस चीज को हल हमेशा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र आपको क्या बताए थे, a बराबर 6q bq + r। ये चीज आप जानते हैं। अब इसी पे हमें वर्क करना है। तो यहाँ हम धनात्मक विषम पूर्णांक x y z तो कुछ मान सकते हैं, लेकिन हम मानने के लिए सबसे ज्यादा सहूलियत रहता है यहाँ पर a। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, a ही मानेंगे। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर है, हम क्या किए, सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक को a मान लिए। अब देखते हैं, यहाँ तो a आ गया। अब याद रखिए, ये देखिए, ये जिसका पद चला है किस प्रकार से, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यानी इस प्रकार चल रहा है। तो यहाँ पे याद रखिए, जब हम इस प्रकार से बैठाएंगे धनात्मक विषम पूर्णांक a लिए, तो इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे चलेंगे, तो bq + r पे चलेंगे। तो हमें b का वैल्यू यानी कि v का वैल्यू जब भी लेंगे तो 6 लेंगे, क्योंकि b यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए पद जिस प्रकार चलता है उसमें मेरा v का वैल्यू दिया रहता है। एवं b बराबर 6 और b क्या होता है तो आप जानते हैं, भाजक। तो याद रखिएगा। अब इसमें हम प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र क्या होता है, a बराबर bq + r। अब यहाँ एक चीज का ध्यान देना है कि हम r का वैल्यू लेंगे। यहाँ पर तो 1 3 5 है, लेकिन r का वैल्यू क्या लेंगे, ये हम पहले देखते हैं। जब भी यहाँ हम बैठाते हैं तो a धनात्मक विषम पूर्णांक तो मान चुके हैं, b हमारा क्या है, 6 है। अब यहाँ पे q, तो q समय देखिए q है, तो हम q ही ले चलेंगे। लेकिन r का मान रखते वक्त आपको b पर ध्यान देना होगा। r का मान जब भी रखेंगे b से कम रखेंगे। क्यों रखेंगे, तो आप जैसे 2 से ही किसी चीज में भाग देते हैं, इसका शेष जब भी बचेगा 1 बचेगा, 2 कभी नहीं बचेगा, क्योंकि जो भाजक रहता है वह शेष नहीं आता है, क्योंकि उसमें एक संख्या से लगकर कट ही जाता है। जैसे ये छोड़ते हैं, एक बढ़ा लेते हैं, 4 से ये भाग देते हैं, जैसे हम 11 में। अगर यहाँ भाग देते हैं तो 4 दूना
8 लग जाता है, 3 तो शेष आता है, 4 से छोटा है, भाजक से छोटा है। लेकिन अगर यहाँ हम 1 बढ़ाने का प्रयास करेंगे, शेष 4 करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ 1 बढ़ाएंगे, तो चूंकि अगर यहाँ 1 बढ़ा रहे हैं, देखिए 1 बढ़ के ही कट जाता है ऊपर ही, 4 तिया 12 कट गया, तो शेष 4 आने की कोई संभावना है ही नहीं, यानी यह असंभव है। इसलिए बी का वैल्यू, आर का वैल्यू जब भी लेंगे बी से कम यानी भाजक से कम लेंगे। लेकिन सबसे कम क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो 0 से लेकर कहां तक, यानी आर का वैल्यू हम ले लिए यहाँ पर 0, तो आर बराबर आ जाएगा 0। 0 से लेकर कहां तक, तो 5 तक, 1 2 3 4 5, और इस प्रकार से ये 5 तक इस पैटर्न में लिखेंगे। ए बराबर 6q प्लस 1, ए बराबर 6q प्लस 2, ए बराबर 6q प्लस 3, ए बराबर 6q प्लस 4, ए बराबर 6q प्लस 5। ये या है। अब यहां देखते हैं, इसमें गौर करते हैं, तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा। अब यहाँ हमें कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें हमें सम को छाट कर अलग कर देना है और विषम को हमें लिख देना है। तो ये किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे समझेंगे, यही विषम है, 6q प्लस 1 ही विषम कैसे है। तो इसे समझने के लिए हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे स्पष्ट दिखाया गया है कि q कोई पूर्णांक है, तो q पूर्णांक है तो हम यहाँ q का वैल्यू लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहता है, धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो हम यहाँ q का कोई धनात्मक मान रख के देख लेते हैं। अगर यहाँ q का मान 1 ही रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 6 एकम 6 जो जोड़ते हैं 6 रहता है, ये सम हो जाता है। अब यहीं पे देखिए, यदि हम q का मान 1 रखते हैं, 6 एकम 6, और यहाँ आ जाता है 1 जोड़ के क्या होता है 7, जो कि विषम आता है। 2 मान रख के देखते हैं, 6 दूना 12, 1 13, विषम ही है। अगर यहाँ रखते हैं 6 दूना 12 सम है। अब यहाँ रखते हैं 2 ही रखते हैं, 6 दूना 12 2 14 सम है। अगर यहाँ हम रखते हैं 2 ही, 6 दूना 12 3 15 विषम है। यानी कि कहे तो ये सभी हमें किसके रूप में आता है, विषम के रूप में आता है। देखिए यहाँ भी रखकर 6 की 2 रखते हैं या 1 रखते हैं, कुछ भी रख के देख लीजिए। अगर 5 ही रखते हैं तो 6 5 30, 5 35 विषम संख्या है। तो यानी इस प्रकार से अगर हम देखें तो धनात्मक पूर्णांक के लिए a बराबर 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 हमारा सम पूर्णांक आता है। तो विषम पूर्णांक क्या बच जाता है, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो लिखते हैं, चूंकि a बराबर 6q प्लस 0 को हम 6q लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 6q प्लस 2 एवं 6q प्लस 4 समपूर्णांक है। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक q प्लस 1, 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस 5 होगा। ये हमारा हो गया। अब ये 2 नंबर तो बन गया। इसी 2 नंबर पर आधारित ही प्रश्न आपका चलेगा 4 और 5। तो उसे हल करने का आप प्रयास कीजिएगा। बस उसमें याद रखिएगा, वर्ग करते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्यूब करते हैं तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं। ये 2 सूत्र प्रयोग करके आप प्रयास कीजिएगा 4 और 5 बनाने का। अगर नहीं बने तो कमेंट में लिखिएगा, उसे भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना कहे तो आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब उसके पीछे पीछे चलना है। तो कहता है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी प्रश्न कहता है 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है,
जो 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना चाहती है, मार्च करेगी उसके पीछे पीछे चलेगी। तो कहता है दोनों समूहों को समान संख्या वाले कितने स्तंभों में बांटा जा सकता है, यानी स्तंभों की संख्या कुल कितनी होगी। याद देखिए, स्तंभों की संख्या हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्या को ए बी मानकर, यानी एक है तो बड़ी संख्या 616 और उसके बाद बी 32 दोनों मानकर और दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ ए बी मानकर अगर चलेंगे तो हम यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम में चल जाएंगे। यदि ए बी नहीं मानेंगे या डायरेक्ट हम लिख लेंगे 616 पहली संख्या, दूसरी कितना है 32, तो इस प्रकार से हम चल के नॉर्मल जैसे भाग विधि से एचसीएफ भी निकालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम का ज्यादा प्रयोग करते चलते उसी पे। माना कि ए बराबर 616, बी बराबर 32। अब यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम से हम सूत्र जानते ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 616, बी का वैल्यू भी 32 गुने क्यू का और आर का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो चलते हैं भाग पर। 32 एकम 32, एक पैसा लेकर 11, 11 में से 2 गया 9, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, 6, 32, यानी 9 बार में लग जाना चाहिए। लगा के देखते हैं। 9 2 9 18 8 बाकी 1 3 9 27 1 28 लग जाएगा। 2 9 18 8 बाकी 1 3 9 27 1 28। अब यहाँ पे घटाते हैं तो एक पैसा लेकर 16, 16 में से 8 गया 8 और ये 8 8 8 कट गया यानी 0 और ये 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, याद होगा आपको, मौसो जब हल करते हैं तो जो भागफल आता है मेरा क्या होता है, क्यू आ गया 19 प्लस आर जो शेष आ गया वह क्या हुआ आर। अब देखिए यह पूरा नहीं कटा तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में हल करते हैं, यानी अगला प्रोसेस करते हैं। तो आगे करने के लिए यहाँ पे भाग अलग फिर से भी कर सकते हैं या इसी में हम कर सकते हैं। तो इसी में मौसम निकालने के लिए क्या बताए थे, जब शेष बच जाए तो डबल लाइनिंग हम ले लेते हैं और फिर जिससे हम भाग देते थे पहले वह मेरा बन जाता है भाज, यानी पहले जो भाजक था वह बन गया भाज, यानी इसको पलट कर यहाँ लिख देंगे 32 और ये ढक लेंगे। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, अब इसका प्रोसेस करेंगे, इसका काम करेंगे। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं, अब इसका काम करेंगे तो मेरा ए क्या हो गया 32 बराबर बी क्या हो गया 8 गुने, अब यहाँ पे हल करेंगे तो 8 चौका 32, तो मेरा क्यूब क्या हो गया, क्यूब हो गया 4 और प्लस शेष मेरा बच गया 0, तो यहाँ आ गया 0। तो अब देखिए इस प्रकार से अगर हम हल किए तो यहाँ देखते हैं आर का मान हमें आ गया 0, यानी कि ये अब हल हो गया आर 0, चूंकि आर बराबर 0 इसलिए एचसीएफ बराबर कितना आ गया 8। भाजक जो होता है एचसीएफ होता है बी, तो बी का मान क्या है 8, ये मेरा एचसीएफ हुआ। बस इसी प्रकार से हम अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या आठ आंसर। यही स्तंभों की संख्या निकालना था तो वो निकल गया। आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, जो आपको दिए हैं हल करने के लिए 4 और 5 स्वयं बनाने का प्रयास कीजिएगा और 1 का 3 भी बनाने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट में लिखिए, हम वह भी वीडियो बनाकर डाल देंगे। यह पूरा वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दें।